हम लोग कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सर्कुलेशन इन एनिमल, यानी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 18। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। समझ रहे हो इसका मतलब? समझे क्या? कॉन्फिडेंस होने में बुराई नहीं है, पर ओवर कॉन्फिडेंस होने में बुराई है। क्योंकि जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो तो आपको जमीन नहीं दिखती, तो गिरना आसान हो जाता है। समझ रहे हो ना? हम लोग कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। हम लोग ने पढ़ा था ब्लड। ब्लड में दो कंपोनेंट थे, लिक्विड कंपोनेंट को प्लाज्मा बोलते थे और सॉलिड कंपोनेंट को क्या बोलते थे? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने प्रकार के थे? 3, ठीक है ना? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फिर हमने आपको बताया था प्लाज्मा, जो कि 55% के करीब होता है और बाकी चीजें 45% के करीब होती है। उसमें से प्लाज्मा में होता है 6 से 8% प्रोटीन, 1% से भी कम डिजोल्व कंपोनेंट, और पानी होता है 90 से 92%, राइट? ये आरबीसी है। आरबीसी का शेप कैसा होता है? राउंडेड एंड बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, राइट? आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा रेड कलर का पिगमेंट है जिसमें आयरन होता है और ये ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट समझते हो ना? लाना और ले जाना, ठीक है? डब्ल्यूबीसी 2 टाइप का था, एक जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते थे उन्हें ग्रेनुलोसाइट, एक जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते थे उन्हें ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो होते थे वो 3 प्रकार के होते हैं और एक ग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, हमने आपको पढ़ाया, ठीक है? इनका परसेंटेज क्या होता है ये भी हम लोग ने किया था। देखो 3 तरह की ब्लड सेल है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है? ब्लड जब भी कभी चोट लग जाती है तो ब्लड का थक्का कैसे जमता है, यानी ब्लड का क्लॉट कैसे जमता है, हमने सीखा था, राइट? ये उसकी रिएक्शन भी हमने आपको बताई थी। रफली मैं बता देता हूं, जहां पे चोट लगी होती है वहां का ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है। अच्छा, जब ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिनी डैमेज हुई तभी तो खून बाहर आएगा। अच्छा, जब खून बाहर आएगा तो क्या होगा? वहां से एक एंजाइम निकलेगा, एंजाइम का नाम था थ्रोम्बोकाइनेज। बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर निकलते हैं, उन्हीं की मदद से निकलता है एक एंजाइम। एंजाइम का क्या नाम था? थ्रोम्बोकाइनेज। ये जो थ्रोम्बोकाइनेज होता है ये प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदल देता है? थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदल देता है? थ्रोम्बिन में। फिर ये जो थ्रोम्बिन होता है ये भी एंजाइम की तरफ बिहेव करता है, ये फाइब्रिनोजन को किसमें बदल देता है? और यही फाइब्रिन एक जाल बना लेता है चोट के ऊपर, और चोट के ऊपर पपड़ी यानी कि क्लॉट यानी कि कोगुलम बन जाता है, जिससे हमारा चोट से जो डेड फॉर्म्ड एलिमेंट है या जो डेड प्लेटलेट्स हैं वो बाहर आना बंद हो जाती है, यानी देखा जाए तो ब्लड ब्लीडिंग रुक गई, ब्लीडिंग रुक जाती है। तो यही थी ब्लड को क्लॉट करने की रिएक्शन। ये रिएक्शन कल मैंने आपको बताया था, ये सारी रिएक्शन मैंने आपको कल रिमाइंड कराया था, राइट? ये सारी रिएक्शन कल मैंने आपको रिमाइंड करा दिया था, राइट? फिर मैंने आपको बताया था ब्लड से कुछ चीजें बाहर आती है। कहां आ जाती है? टिश्यू के बीच बीच में। ये टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड आया इसका नाम था टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टेशियल फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टेशियल फ्लूइड। और यही फ्लूइड जो होता है इसी से आगे चल के लिम्ब बनता है। तो लिम्ब के बारे में भी जानकारी मिल गई थी। लिम्ब कलरफुल था कि कलरलेस? क्योंकि उसमें आरबीसी होता है कि नहीं होता है, उसमें डब्ल्यूबीसी होता है कि नहीं होता है? डब्ल्यूबीसी होता है लेकिन स्पेशल टाइप का। व्हाट इज दिस? लिम्फोसाइट्स। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? 2, टी और बी। अगर सेल के अंदर दुश्मन को मारना है तो टी सेल, सेल के बाहर दुश्मन को मारना है तो बी सेल। बी सेल द्वारा जो इम्यूनिटी कंट्रोल की जाती है उसे बोला था HMI, ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और जो टी सेल द्वारा कंट्रोल की जाती है उसे बोलते हैं CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इज दैट क्लियर? ये पिछला रिवाइज करा रहा हूं, डेली पिछला थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहेंगे ना तो पिछली चीजें भूलेंगे नहीं, ठीक है ना? और जब भी कभी देखिए कि हाँ पढ़ाई से मन उब रहा है, कुछ नहीं, वीडियो खोलो,
2x पे लगाओ, 1.5x पे लगाओ, तेजी से फॉरवर्ड करके देखते जाओ, देखो वो चीजें 10-15 मिनट में रिवाइज हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। इसीलिए आपको सारी वीडियो अवेलेबल करा दी जाती है। आज करेंगे हार्ट के बारे में और सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन। ऑफ सर्कुलेशन, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, यानी परिसंचरण के प्रकार। पहले तो ये बता दो, पहली बार किस ग्रुप में सर्कुलेटरी सिस्टम बना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार किस में बना? अर्थवम यानी एनिलीडा में, अर्थवम यानी एनिलीडा में। याद रखिएगा, पहली बार ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहां बना? पहली बार ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहां बना? बताओ। पहली बार बना एनिलीडा में। एनिलीडा में कौन आता है? अर्थवम। अर्थवम यानी क्या? राइट। तो पहली बार किसमें बना? अर्थवम में। अर्थवम किसमें आता है? फाइलम एनिलीडा में। फाइलम एनिलीडा में। क्लियर? ये भी बता दो, क्लोज टाइप बना कि ओपन टाइप? क्लोज टाइप। याद है आपको? बताया गया होगा आपको कि ये क्लोज टाइप बनाता है। दिस इज क्लोज टाइप। क्लोज टाइप का मतलब होता है कि जो खून है वो कहां बह रहा है? वो बंद वेसल्स में बह रहा है, बंद बंद ट्यूब में बह रहा है। जैसे हम लोग को खून कहां बह रहा है? खुले 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 पूरे बॉडी में फैला हुआ है, या बंद ट्यूब में है? बंद ट्यूब यानी कि कैपिलरीज के अंदर बह रहा है। इनके अंदर कैपिलरी, जो ओपन टाइप होता है उनमें कैपिलरीज नहीं होगी, और जो क्लोज टाइप होगा उनमें कैपिलरीज होगी। देखो दोनों में क्या अंतर है? एक होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है? ओपन टाइप में कुछ ऐसा होता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हार्ट है, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, हार्ट ब्लड को पंप करती है किसमें? आर्टरी में। ए फॉर आर्टरी, आर्टरी यानी धमनी, है ना। और वापस लाता है कौन? वेन। ठीक है ना, वेन लिख देता हूं पूरा। ये आर्टरी और ये वेन, ये धमनी और ये सिरा। अब देखो यहां से कहां पे जाएगा? यहां से जाएगा बॉडी के अंदर। अब देखो, देखो मेन वाली वेसल्स हैं, यानी लार्ज वेसल्स हैं, बाकी पतली पतली वाली वेसल्स सब गायब है बीच में। देखो कोई भी वेसल्स नहीं है, कोई भी वेसल्स नहीं है। तो यानी जो ब्लड यहां से यहां पंप किया गया, देखो ब्लड यहां था, ब्लड यहां था, यहां पंप हो के आया, यहां से बॉडी के अंदर आ गया। ये देखो बॉडी के अंदर आ गया ब्लड, और पूरी बॉडी में ब्लड ही ब्लड भरा हुआ है। ठीक है, पूरी बॉडी में ब्लड ही ब्लड भरा हुआ है। और बॉडी की सेल इस ब्लड में डूबी हुई है। ये देखो बॉडी की सेल ये है, इस ब्लड में डूबी हुई है। बॉडी की सेल इस ब्लड में डूबी हुई है। एनसीईआरटी ने लिखा है बाथ। बाथ का मतलब यहाँ पे नहाना नहीं बल्कि डूबना। हर चीज का अर्थ अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है ना। क्लियर है ना? कहते नहीं है पानी ड्रिंक करना। अब किसी से पूछो ड्रिंक करते हो क्या, तो ड्रिंक करने का मतलब वो पानी नहीं सोचेगा, क्या सोचेगा? अल्कोहल। तो हर चीज का अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना? जैसे अमेरिकन एसेंट पे क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट टू थ्रो द पार्टी। थ्रो का मतलब यहाँ वाले कहेंगे, यूपी वाले कहेंगे अरे पगला पार्टी फेंकना चाहता है।
लेकिन फेंकना नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम आपको पार्टी के लिए आमंत्रित करते हैं, हम आपको पार्टी के लिए आमंत्रित करते हैं। दिस इज अमेरिकन लैंग्वेज, राइट। तो इसका मतलब क्या, हार्ट ने ब्लड को पंप किया कहां पे, आर्टरी में। आर्टरी ने कहां पे पंप कर दिया, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर क्या कैपिलरीज है कि नहीं है, नहीं है। तो ब्लड कहां पे भरा हुआ है, बॉडी के अंदर स्पेस में। और इस बॉडी के स्पेस को बोलते हैं, बॉडी के स्पेस को बोलते हैं दैट इज साइनस, दैट इज साइनस। इसी में ब्लड भरा हुआ है, देखो, फिल्ड विद ब्लड, फिल्ड विद ब्लड, इसी में ब्लड भरा हुआ है। और इसी ब्लड में कौन डूबा हुआ है, इसी ब्लड में कौन डूबा हुआ है, सेल्स या टिश्यू। बाद्र मतलब डूबना। इन दिस ब्लड, इन दिस ब्लड। और यहीं से लेन देन हो जाएगा, यहीं से अच्छी चीजें ले ली जाएंगी और घटिया चीजें निकाल दी जाएंगी। इसी ब्लड से अच्छी चीजें अंदर चली जाएंगी और घटिया चीजें निकाल के इसी ब्लड में छोड़ दिया जाएगा। और यही ब्लड वापस चला जाएगा कहां से, वेन से। अच्छा, वी मतलब वेन और वी मतलब वाल्व। बताओ वेन में क्या प्रेजेंट होती है, वेल में क्या प्रेजेंट होती है, वाल्व। अच्छा, ए मतलब आर्टरी, ए मतलब एब्सेंट। आर्टरी में वाल्व एब्सेंट होती है, वेन में वाल्व प्रेजेंट होती है। बताओ हार्ट से दूर कौन जाता है, हार्ट से दूर जो ब्लड वेसल जाती है उसे आर्टरी या धमनी, और जो हार्ट की तरफ जाती है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं वेन। दोनों में अंतर है कि नहीं है, दोनों में अंतर है ना। देखो, जो ब्लड इधर लेके जा रही है वो वेन है, जो दूर लेके जा रही है वो आर्टरी है, ठीक है ना। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ले जाता है हार्ट को। इतनी बात समझ में आई, क्लियर हो गई। क्या यहाँ कैपिलरीज प्रेजेंट है, क्या यहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट है, लिख देते हैं कैपिलरीज एब्सेंट। और किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा किस 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 ग्रुप में पाया जाएगा, तो देखो ध्यान दो, इट इज प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन आता है, कॉकरोच और इंसेक्ट्स। और दूसरा कौन सा होगा, मोलस्का। मोलस्का में कौन आता है, स्नेल्स, अरे सीपी, वो घोगा क्या बोलते हैं ना, वो सारे चले आएंगे इसमें। क्लियर हो गई बात। ये तो हो गया ओपन टाइप, ये तो हो गया ओपन टाइप। अब जरा क्लोज टाइप को देखो, क्लोज टाइप में क्या होगा, ये रहा हार्ट, ये रही आर्टरी, ये रहा वेन, और बीच में रहेगी ढेर सारी कैपिलरीज, इनको आपस में जोड़ती है ढेर सारी कैपिलरीज। ये देखो, आर्टरी और वेन के बीच क्या होती है, कैपिलरीज। नाम लिख देते हैं एक बार, व्हाट इज दिस, आर्टरी। अब आप जानते हो इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। व्हाट इज दिस, ब्रेन। ये क्या है, हार्ट। और देखो ये क्या है दोनों के बीच में, कैपिलरीज। कैपिलरीज यानी रक्त केशिका। और अब देखो, इनकी सेल ब्लड में नहीं डूबी हुई है, इनकी सेल ये रही, इनकी सेल क्या ब्लड में डूबी हुई है कि कैपिलरीज के अगल बगल है, कैपिलरीज के अगल बगल है, ठीक है ना, कैपिलरीज के अगल बगल है। ये है सेल या टिश्यू। अब इनके बीच जो लेन देन होगा वो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट, इनके बीच जो लेन देन होगा वो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होगा। यहां से इंपॉर्टेंट चीजें ले ली जाएंगी और यहां से बेकार की चीजें छोड़ दी जाएंगी। यहां पे डायरेक्टली ब्लड से ले लिया जा रहा था, यहां ब्लड से नहीं लिया जा रहा है, यहां ब्लड और कैपिलरी के बीच में डिफ्यूजन से लिया जा रहा है, राइट। कहां पे सेल डूबी हुई थी, ओपन वाले में। क्या यहां सेल ब्लड में डूबी हुई है, नहीं, यहां इनडायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है कि डायरेक्ट, और यहां क्या हो रहा था,
डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा था। तो दो तीन बातें क्लियर कर लीजिए। तो यहां कैपिलरीज प्रेजेंट है, यानी सेल्स रिमेन इन कांटेक्ट ऑफ, सेल्स रिमेन, सेल्स रिमेन इन कांटेक्ट ऑफ, किसके कांटेक्ट में रहेगी? इन कांटेक्ट ऑफ कैपिलरी, ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है, कैपिलरीज। और यहीं से इंपॉर्टेंट चीजें, यहीं से इंपॉर्टेंट चीजें सेल्स में चली जाती हैं। और वेस्ट चीजें ब्लड में आ जाती हैं। सही है ना? यानी इनके बीच में लेन देन हो गया। अब इनमें कैपिलरीज एब्सेंट थी, इनमें कैपिलरीज प्रेजेंट है। देख लो, अंतर समझ में आ गया? यहां पे ब्लड डायरेक्ट बॉडी साइनस में था, यहां ब्लड बॉडी के साइनस में नहीं है, यहां ब्लड बॉडी के साइनस में नहीं है। याद रखिएगा, यहां ब्लड बॉडी के साइनस में नहीं है, बल्कि यहां पे ब्लड बह रहा है पतली पतली ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया? अब एक और अंतर है, इसका जो ब्लड प्रेशर था ना वो काफी कम था, क्योंकि जब ब्लड मोटी मोटी वेसल्स में बहेगा, पतली वेसल्स में नहीं बहेगा, तो बताओ क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? कम की ज्यादा? अच्छा बताओ, अगर किसी पाइप का प्रेशर, कोई पाइप मोटी है, कोई पाइप पतली है, किसमें प्रेशर ज्यादा रहेगा? है ना? आपने बर्नौली थ्योरम पढ़ा होगा, A1B1 बराबर A2B2। आपने बर्नौली थ्योरम पढ़ा होगा, A1B1 बराबर A2B2। एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, क्योंकि प्रेशर कम होता है। अच्छा, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया। यही है ना बर्नौली थ्योरम? ठीक है ना? इसका मतलब आप जानते हो कि बर्नौली थ्योरम क्या कहती है। अच्छा, वैसे भी आप ये भी जानते हो, घर में क्या होता है, जैसे पानी देने के लिए एक रबर की पाइप होती है ना? गार्डन होस, जो रबर की पाइप होती है, आपने खोला टैप, पानी आने लगा, आपने देखा गमला दूर है, आप पानी का प्रेशर यहीं तक है, तो आप उस रबर की पाइप के आगे क्या लगा लेते हो? हाथ, उंगली लगा लेते हो। उंगली लगाने से एरिया घटा कि बढ़ा? अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर, प्रेशर ज्यादा होगा तो दूर जाके पानी गिरता है। और आपका गमला पहले पानी का प्रेशर यहां तक था, अब पानी का प्रेशर वहां तक है। गमला आपसे दूर भी है, आपने उंगली लगा ली, वहां तक पानी पहुंच गया, आपने पानी दे दिया। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? इसका मतलब यहां पर देखो बहुत ज्यादा एरिया है, तो यहां पर प्रेशर क्या होगा? कम। तो ये इसमें क्या होगा? जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ज्यादा बार होगा कि कम बार होगा? कम बार होगा। और यहां सोचो, यहाँ पे पतली पतली पाइप है, जितनी पतली पाइपें होंगी प्रेशर उतना ज्यादा। प्रेशर जितना ज्यादा होगा, अच्छे से आप जानते हो, प्रेशर जितना ज्यादा होगा, बार बार चक्कर बॉडी के अंदर काटेगा फ्लूइड। यानी हमारा बॉडी का फ्लूइड बार बार चक्कर काट रहा है, तो चीजों की सप्लाई ज्यादा होगी कम होगी? कौन सा बेस्ट टाइप है बताओ? ओपन टाइप की क्लोज टाइप? ओपन टाइप की क्लोज टाइप? हाँ, तो एक पॉइंट दोनों में ऐड कर लेते हैं। यहां पर क्या होता है? यहां पर ब्लड प्रेशर इज लो और नंबर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, नंबर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज लेस की हाई। लेस यानी कम बार खून रन करेगा, है ना? यहां पे क्या होगा? ब्लड प्रेशर इज यानी नंबर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा? मोर। नंबर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज मोर, और इसीलिए ये एडवांटेजिनस है, एज ब्लड फ्लो इज वेरी गुड। और एग्जाम्पल किसमें पाया जाएगा? जैसे वो दो फाइलम में पाया गया था, ये किन दो फाइलम में पाया जाएगा? नहीं, किन में पाया जाएगा? एनिलिडा और हम लोगों का फाइलम कॉर्डेटा। एनिलिडा और कॉर्डेटा में पाया जाएगा। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर हो गया?
तो बताओ ओपन टाइप सर्कुलेशन फाउंड इन आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, क्लोज टाइप फाउंड इन एनिलिडा और, वैसे बता दो एनिलिडा का भी एक अपवाद है एक्सेप्ट लीच। लीच यानी जोक सुना ना, जोक, जोक नहीं, जोक वाला जोक नहीं, कि जब हम लोग छोटे थे और जब मैम मुर्गा बना देती थी तो सवाल ये होता है मुर्गा हम बनते थे और पेपर में अंडा मैम देती थी, ये वाला जोक नहीं। बड़ी देर में समझ में आता है, टोपा हो बिल्कुल, है ना। तो ये वाला जोक नहीं, जोक वाला जोक जो खून चूसता है ना, एक्टोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट की एंडोपैरासाइट। हाँ, तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि भाई मुर्गा हम लोग बनते थे, अंडा मैम कैसे देती थी, है ना। चलो, समझ में आ गई बात। नोट डाउन। तो सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है? दो। एक होता है कौन सा? एक होता है ओपन टाइप, खुला परिसंचरण तंत्र, और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें डेवलप हुआ? फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा में कौन आता है? अर्थवर्म। अर्थवर्म को हिंदी में बोलते हैं केचुआ, ठीक है ना। उसमें क्लोज टाइप था कि ओपन टाइप? एक्सेप्शन बताओ, एक्सेप्शन। लीच। मैम वाला जोक कि जोक वाला जोक? जोक वाला जोक, मैम वाला नहीं, है ना। तो ओपन टाइप में क्या होगा? हार्ट ने ब्लड को पंप किया कहां पर? बॉडी के स्पेस में। बॉडी के स्पेस को क्या कहते हैं? साइनस। इसमें क्या भरा होता है? ब्लड। इसमें क्या भरा हुआ है? ब्लड। अच्छा, सेल या टिश्यू बाथ इन दिस ब्लड, सेल या टिश्यू इसी ब्लड में डूबे हुए हैं, ठीक है ना। और कैपिलरीज एब्सेंट है, कैपिलरीज एब्सेंट होती है, और ये पाया जाएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसमें आएगा कॉकरोच, और क्या आएगा? इंसेक्ट, और क्या आ जाएगा? इंसेक्ट, ठीक है ना। और ये ब्लड प्रेशर लो है, क्यों लो है? क्योंकि यहां पर कैपिलरीज नहीं है, कैपिलरीज काफी पतली होती है। बहुत बार समझाया है कि पीवी बराबर कांस्टेंट, टी इंटू वी बराबर कांस्टेंट, बॉयल्स का नियम है। बॉयल का नियम कहता है यदि यदि वॉल्यूम ज्यादा है, यदि वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है ना, तो प्रेशर कम। यहां पे देखो वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि पतली पतली ट्यूब है, तो प्रेशर ज्यादा, ठीक है ना। तो बताओ किसमें ज्यादा बार ब्लड सर्कुलेट करेगा, किसमें कम बार ब्लड सर्कुलेट करेगा? जितनी ज्यादा बार ब्लड सर्कुलेट करेगा हमारे सेल को उतना ज्यादा खाना पीना मिलेगा और कचरा उतनी जल्दी जल्दी हटाया जाएगा। बोलो मानते हो ना? देखो, फिर उसके बाद बताएगा दोनों में क्या अंतर है, ये हमें पता चल गया। इसमें बीपी लो, इसमें बीपी हाई, इसमें नंबर ऑफ सर्कुलेशन लेस, इसमें नंबर ऑफ सर्कुलेशन हाई, ठीक है। ये एडवांटेजनेस होता है क्योंकि ब्लड फ्लो इज वेरी गुड टाइप। ये एनिलिडा कॉर्डेटा में पाया जाएगा। अपवाद बता दें, एक्सेप्ट एक्सेप्ट लीच। लीच यानी जोक, ठीक है ना।
तो ओपन एंड क्लोज टाइप हमें समझ आ गया, ठीक है। एक बार सारे एक बार रिवाइज कर लो। इसमें जो कैपिलरीज थी वो एब्सेंट है, कैपिलरीज एब्सेंट है, इसलिए ब्लड प्रेशर कम है, इसीलिए बार बार जो चक्कर काटेगा वो कम बार काटेगा कि ज्यादा बार काटेगा? चक्कर जितनी कम बार काटेगा, यहां पर जो लेन देन है उतना कम ही होगा, और लेन देन कम होगा तो ये बेकार टाइप का सर्कुलेशन है या गुड टाइप का है? पुअर टाइप की गुड टाइप? पुअर टाइप। इसमें ब्लड बह रहा है बॉडी के साइनस में, बॉडी की कैविटी को साइनस कहते हैं, उसी में ब्लड भरा रहता है, सेल या टिश्यू में डूबी रहती है, और बताया गया इसमें कैपिलरीज नहीं होती है, और ये प्रेजेंट होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आएगा कॉकरोच और अन्य कीड़े मकोड़े, राइट। फिर बताया गया मोलस्का में आएगा, मोलस्का में स्नेल्स आता है, सीपी आता है, सीपी आपने सुना होगा, है ना, ये सारे आते हैं। ब्लड प्रेशर लो होगा और ब्लड का सर्कुलेशन जो है, नंबर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन लेस होगा। यहां आ जाओ, क्लोज टाइप में क्या होगा? जो ब्लड आ रहा है वो कहां पे आ रहा है? वो आ रहा है पहले आर्टरी में, आर्टरी से आया कैपिलरीज में, कैपिलरीज इनडायरेक्टली कांटेक्ट में है किसके? ब्लड के। किसके इनडायरेक्टली कांटेक्ट में कि डायरेक्टली? इनडायरेक्टली कांटेक्ट में। और सेल्स जो होते हैं, लिखा भी हुआ है, सेल्स रिमेन इन कांटेक्ट ऑफ कैपिलरीज, यहीं से इंपॉर्टेंट चीजें ले ली जाती हैं और कचरा यानी वेस्ट मटेरियल, हार्मफुल सब्सटेंस दे दिया जाता है। ब्लड प्रेशर हाई होगा क्योंकि आपको पता है एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन मोर होगा, और ये एडवांटेजेस है। और ब्लड फ्लो इज वेरी गुड टाइप, यानी ब्लड प्रिसेसली बहेगा, प्रिसेसली मतलब काफी अच्छे से, और यही वर्ड एनसीईआरटी ने यूज किया है कि ब्लड प्रिसेसली बहेगा, ठीक है ना। और ये किस फाइलम में होगा? फाइलम एनिलिडा, जिसमें आएगा क्या? अर्थवर्म, लेकिन इसका एक अपवाद है, बताओ क्या? लीच। और दूसरा क्या? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या आता है? याद करो, एक फार्मूला बताया था, फार्मा। क्या बताया था? फार्मा। लिख दे फार्मा। बताओ फार्मा का क्या क्या मतलब है? FARMA, जल्दी बोलो। फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल, एप्स। हिंदी में मछलियां यानी मत्स्य ग्रुप, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी, और पक्षी यानी बर्ड। समझ में आई बात? कॉर्डेटा में 5 ग्रुप आता है, फार्मूला बनाए फार्मा। एफ का मतलब फिशेस, ए का मतलब, आर का मतलब, एम का मतलब, और ए का मतलब, राइट। इतनी बातें क्लियर है? यहां तक सबको बातें क्लियर है? ठीक है। वर्टिब्रेट्स में अभी अभी पढ़ा क्या क्या आता है? वर्टिब्रेट्स में बताओ क्या क्या आता है? फिशेस अभी बताया था ना, फार्मा, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, और एव्स, ठीक है। हिंट दिया था अभी अभी, हिंट दिया है आपको, फार्मा, FARMA, फार्मा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर? इन सब में खास बात है, इन सब में खास बात यह है कि इन सब के पास जो हार्ट होगा ना, वो मस्कुलर होगा, मस्कुलर, मसल का बना हुआ है। हार्ट कैसा होता है? मस्कुलर की नॉन मस्कुलर? ये मसल का बना है। कौन सी मसल आपको बताइए? कार्डियक मसल। कौन सी मसल? कार्डियक मसल। याद है कि नहीं है?
और याद रखना चैम्बर्ड हार्ट होगा। कैसा होगा? पहली बात, दो बातें आपको सिखाई। एक तो इन सब के पास कैसा हार्ट होगा? मस्कुलर हार्ट। और कैसा? चैम्बर्ड हार्ट। मस्कुलर और चैम्बर्ड हार्ट होगा। कौन सी मसल का बना होता है? याद करो, कौन सी मसल? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जीवन में कभी नहीं थकती। कार्डियक मसल जीवन में कभी नहीं थकती, ठीक है ना? लगातार 24/7 काम करती है। जिस दिन ये थके उस दिन हम थके। सही है ना? कंफर्म? तो क्या होता है हमारे पास, सभी वर्टिब्रेट के पास, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं, सभी वर्टिब्रेट के पास कि मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट के पास? सभी वर्टिब्रेट के पास दो खास बात है। एक तो उसके पास क्या होगा? चैम्बर होंगे। नंबर 2 कैसा होगा? मस्कुलर होगा। ये खास बात है। यानी फिशेस से लेकर के एप्स तक सभी में क्या होगा? मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। मस्कुलर की नॉन मस्कुलर? मस्कुलर। कौन सी मसल का बना होता है? कार्डियक मसल का बना होता है। कार्डियक मसल का बना होता है। सारी बातें क्लियर? अब सवाल ये होता है किसके पास कितने चैम्बर? तो सुनना, या तो 2 चैम्बर होगा, या तो 3 चैम्बर होगा, और या तो 4 चैम्बर होगा। अगर 2 चैम्बर है तो ऐसा होगा। ऊपर वाले चैम्बर को एट्रियम या क्या बोलते पता है? ऑर्कल। ऑर्कल। और अगर हिंदी में सुना हो तो आलिंद। और नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल या फिर निलय। तो देखो इसमें 2 चैम्बर है, ठीक है? यहां पे जरा चेक करिएगा, यहां 3 चैम्बर है। यहां देखो, ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। यानी एट्रियम कितने भागों में डिवाइड हो गया? एट्रियम कितने? यहाँ एट्रियम डिवाइड नहीं था, इसलिए 2 ही चैम्बर थे, ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाला और ऑर्किल या एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। हिंदी में बोलते हैं इसको अलिंद, इसको निलय, ठीक है ना? यहाँ पे देखो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेकिन वेंट्रिकल तो एक ही है। वेंट्रिकल एक ही है, तो कितने चैम्बर हो गए टोटल? 3। और ये किसमें पाया जाता है अभी बात करेंगे हम लोग। तो ये 3 चैम्बर हो गया। अब जरा यहां चेक करो कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर। व्हाट इज दिस? राइट एट्रियम। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ रहे हो? क्लियर है? अच्छा, अब आपको बता दें, एक बात और बता दें, किसमें कौन सा हार्ट पाया जाता है। बिल्कुल क्लियर करा दें कि किसमें कौन सा हार्ट पाया जाता है। ये वाला हार्ट, जरा फार्मूला आगे बढ़ाओ। फार्मूला क्या था? फार्मा। तो पहले एफ एफ करो, पहले करो एफ एफ, यानी फिशेस में, मछलियों में, फिशेस में। अब एफ के बाद क्या आता है? ए आर। ए आर यानी ये किसमें होगा? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, उभयचर और सरीसृप में। ये वाला बताओ किसमें होगा जो बच गया? क्या बचा? मैमल्स एंड एप्स, ठीक है? और एक और आएगा जो कि एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है, ये है एक्सेप्शन ऑफ रेप्टाइल। एक्सेप्शन ऑफ रेप्टाइल, और उसका नाम है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। क्या नाम है उसका? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। थैंक यू वेरी मच। तो मगरमच्छ, ठीक है ना? तो बताओ, एक्सेप्शन याद करने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो क्या याद रहेगा? मगरमच्छ, है ना? तो इसका मतलब बताओ जल्दी से। 2 चैम्बर्ड हार्ट फाउंड इन, 3 चैम्बर्ड हार्ट फाउंड इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, जबकि 4 चैम्बर्ड हार्ट फाउंड इन मैमल और एप्स, और साथ में एक एक्सेप्शन है। बताओ एक्सेप्शन का नाम? क्रोकोडाइल। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान है कि नहीं? अच्छा बताओ, इवोल्यूशन का क्रम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इवोल्यूशन का क्रम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब एक खास बात और जान लो, खास बात, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा।
इनके हार्ट में सिर्फ और सिर्फ ऐसा ब्लड है ब्लू कलर का, इनके हार्ट में सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर का है, ठीक है ना, रेड कलर का ब्लड है ही नहीं। और ब्लू कलर का ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीनेटेड कि ऑक्सीजनेटेड, तो यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब सुनना एक बात ध्यान से, गांठ बांध लो, पूरे पूरे सर्कुलेशन में काम आएगी कि जो राइट वाला है ना, राइट चैम्बर हमारा, कहीं पे भी राइट चैम्बर होगा वहां पे कैसा ब्लड होगा, ब्लू कलर वाला, यानी डीऑक्सीनेटेड कि ऑक्सीजनेटेड। राइट वाले में ब्लू कलर तो लेफ्ट वाले में रेड कलर, मतलब हमारे हार्ट के दाहिने भाग में, हमारे हार्ट के राइट पार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हमारे हार्ट के लेफ्ट पार्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना? तो बताओ ये राइट लिखा है कि लेफ्ट लिखा है, जल्दी बोलो। तो बताओ कैसा ब्लड होगा, ब्लू की, है ना, ये ब्लू होगा, ये ब्लू ब्लड है। अच्छा इधर कैसा होगा, इधर होना चाहिए रेड, ये देखो मैंने रेड बना दिया, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? ठीक है। अब लेकिन समस्या एक आ गई, क्या समस्या आ गई, इधर से दोनों ब्लड मिक्स हो जाएगा, यहां से ये ब्लड थोड़ा मिक्स हो जा रहा है और यहां देखना ये वाला ब्लड मिक्स हो जाएगा, ये दोनों ब्लड यहां आकर के मिक्स हो जाते हैं। ये देखो यहां पर मिक्स हो गया दोनों ब्लड, यानी ये ब्लड इधर से आया, ये ब्लड इधर से आया, देयर इज मिक्सिंग, यानी इनके वेंट्रिकल में क्या समस्या है, मिक्स ब्लड होता है कि नॉर्मल ब्लड, मिक्स ब्लड। बताओ राइट साइड से कैसा ब्लड आ रहा है और लेफ्ट साइड से कैसा आ रहा है, इनके वेंट्रिकल एक ही है, तो उधर से ऐसा ब्लड आया, इधर से ऐसा ब्लड आया, इसका ब्लड कैसा हो गया, मिक्स्ड, और यही बॉडी को पंप कर दिया जाएगा, यही मिक्स ब्लड बॉडी में पंप कर दिया जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है बात? अब जरा यहां देखो, जो समस्या इनके साथ आ रही थी वो हमारे साथ खत्म कर दी गई। हमारे साथ क्या है, राइट वाले में ये वाला ब्लड भरा हुआ है, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड कि ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड कि ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट हैंड पे कैसा ब्लड भरा हुआ है, क्या इनकी मिक्सिंग हो रही है, क्या इनकी मिक्सिंग हो रही है, नहीं, हम लोग में कोई मिक्सिंग नहीं होती। तो सबसे बढ़िया हार्ट किसके पास है, सबसे बढ़िया हार्ट किसके पास है, हाँ हम लोगों के पास। ठीक है ना, सारी बातें क्लियर, समझ में आया? इसीलिए पता है इसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। इसमें कैसा ब्लड बह रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। सिंगल सर्किट हार्ट है कि डबल सर्किट, देखो जिसमें एक तरह का खून हो, जिसमें एक तरह का ब्लड या रक्त बह रहा हो उसे सिंगल सर्किट, जिसमें दो तरह का खून बह रहा हो वो डबल सर्किट। अब बताओ कौन सा सिंगल सर्किट है, जल्दी बताओ। फिशेस का सिंगल सर्किट है और हमारे पास कितने सर्किट है, डबल। इनके पास भी डबल है, हमारे पास भी डबल है। देखो वो बात अलग है कि मिक्स हो गया, लेकिन है तो डबल, था तो दो अलग अलग खून बह रहा है, बाएं तरफ अलग दाहिनी तरफ अलग, वो बात अलग है कि मिक्स हो गया, लेकिन हाँ है तो डबल सर्किट ना। जल्दी बोलो, अब बताना आप लोग, दिस इज सिंगल सर्किट की डबल सर्किट, सिंगल सर्किट, दिस इज डबल सर्किट, दिस इज डबल सर्किट। पर सर इसमें क्या अंतर है, ये है डबल सर्किट इनकम्प्लीटली डिवाइडेड, इनकम्प्लीट डबल सर्किट है क्योंकि इसमें ब्लड मिक्स हो जा रहा है, ये कंप्लीट डबल सर्किट है। फर्क है, बोलो भाई। तो मैं लिखने जा रहा हूं, मदद करो, बताओ, दिस इज सिंगल सर्किट की डबल सर्किट, सिंगल सर्किट की डबल सर्किट। और इसको कैसा हार्ट बोलोगे, वेनस हार्ट बोलेंगे एट्रियल हार्ट। देखो अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिख रहा हो तो वेनस बोलना, अगर ऑक्सीजनेटेड दिख रहा हो तो एट्रियल बोलना, और अगर दोनों दिख रहा हो तो एट्रियो वेनस बोलना। क्या बोलना, जरा बताओ ये कैसा हार्ट है, दिस इज वेनस हार्ट, है ना। वेनस हार्ट का मतलब इसमें क्या बह रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड, देखो सिंगल सर्किट और वेनस हार्ट किसमें पाया जाता है, सिंगल सर्किट और वेनस हार्ट किसमें पाया जाता है, सिंगल सर्किट और वेनस हार्ट किसमें पाया जाता है, फिशेस में। अब जरा यहां पे चेक करो, यहां कैसा है पहले बताओ, सिंगल है कि डबल, डबल सर्किट। अच्छा बताओ इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट, इनकम्प्लीट है क्योंकि वेंट्रिकल पूरी तरह से डिवाइडेड नहीं है, तो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट डबल सर्किट। फिर आगे बताओ वेनस है कि एट्रियो वेनस, एट्रियो वेनस, इधर एट्रियल ब्लड आ रहा है, इधर वेनस ब्लड आ रहा है, ठीक है ना। एट्रियो वेनस हार्ट बोलो, सही है, यानी इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, बोलो सही है। यहां बताओ जरा क्या, अभी भी पहले बोलो डबल सर्किट की सिंगल सर्किट, डबल सर्किट, और बोलो
ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, कंप्लीट की इनकम्प्लीट, कंप्लीट। अब बताओ यहां क्या होगा, एट्रियो वेनस हार्ट, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी दिख रहा है। समझ में आई बात, बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ, इवोल्यूशन का ऑर्डर क्या है, पहले फिश बना, फिर एम्फीबिया बना, फिर रेप्टाइल बना, फिर मैमल, और एक से एक साथ बने, ठीक है ना? रेप्टाइल से ही एक तरफ मैमल बना, एक तरफ एप्स बने, मतलब रेप्टाइल से ही हम लोग की ऑरिजिन ऐसे हुई, इधर मैमल बना, इधर एप्स बने, ठीक है ना? तो बताओ फेसेस में केवल 2 चैम्बर बनाए गए थे, ठीक है ना, और केवल डीऑक्सीनेटेड ब्लड पास हो रहा था। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 3 चैम्बर बनाए गए, इसमें से एक तरफ डीऑक्सीनेटेड और दूसरी तरफ ऑक्सीनेटेड ब्लड पास हो रहा था, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई थी, क्या? वेंट्रिकल एक होने से दोनों तरफ का ब्लड क्या हो जाता था, मिक्स हो जाता था, और यही मिक्स ब्लड बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता था। इससे एक समस्या थी, क्या समस्या थी अभी बता रहे हैं। हमारे साथ वो समस्या दूर कर दी गई, हमारे और बर्ड्स के साथ वो समस्या दूर कर दी गई। हमारे और बर्ड में क्या हो जाता है, ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, क्योंकि हमारे पास कंप्लीटली डिवाइडेड डबल सर्किट हार्ट है। देखो, कंप्लीटली डिवाइडेड डबल सर्किट हार्ट है, यहाँ इनकम्प्लीटली डिवाइडेड डबल सर्किट हार्ट है। यहाँ मिक्सिंग की संभावना है, हमारे पास मिक्सिंग की कोई संभावना नहीं है। यहाँ मिक्स ब्लड होगा, यहाँ पे मिक्स नहीं हो रहा, देख लो सारे अलग अलग चैम्बर में बह रहे हैं, मिक्सिंग की कोई संभावना नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक? बताओ, सिंगल सर्किट हार्ट फाउंड इन वेनस हार्ट फाउंड इन फिशेस, वेनस हार्ट फाउंड इन फिशेस। समझ आई बात, क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? पर मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, सभी वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रेट का फार्मूला क्या था, फार्मा। वर्टिब्रेट्स का फार्मूला क्या था? इन सभी में सिंगल सर्किट हार्ट होता है कि डबल सर्किट? दोनों हो सकता है, कुछ में सिंगल कुछ में डबल। अच्छा, इन सब में क्या खास बात होती है, चैम्बर्ड हार्ट होता है कि नॉन चैम्बर्ड? चैम्बर्ड। और मस्कुलर की नॉन मस्कुलर? अच्छा, और फिशेस में कितने सर्किट हार्ट होता है, सिंगल सर्किट। बाकियों में कैसा होता है, डबल सर्किट। वो बात अलग है कि इन दोनों में इनकम्प्लीटली डिवाइडेड डबल सर्किट, और हम लोगों में कंप्लीटली डिवाइडेड डबल सर्किट। जिनमें इनकम्प्लीट हो उसमें मिक्स ब्लड बॉडी में पंप होगा, जिनमें कंप्लीट हो उसमें मिक्स ब्लड नहीं बल्कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होगा। बोलो सही है कि नहीं? अच्छा, एक रोल और सीख लो, बताएं? तो समझ आ गया किसमें डबल सर्किट होगा किसमें सिंगल सर्किट?
चलो हो गया क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पहले फिशेस में देखो, चेक करो। फिशेस में देखो कैसा हार्ट है, बताओ जल्दी से बताओ। ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सीजनेटेड? मतलब वेनस है कि एट्रियल? टू चैम्बर्ड है कि वन चैम्बर्ड? तो ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ठीक है। और यहां से एक वेसल निकल रही है, इसको ले जाया जाएगा यहां पे गिल्स में। फिशेस में क्या पाई जाती है? गिल्स। कैसा ब्लड आ रहा है जरा ये बताओ, कैसा ब्लड आ रहा है जरा बताओ। तो मैं ऐसे ऐसे बना देता हूं, बताओ समझ में आ रहा है? ऐसा ब्लड आ रहा है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का ब्लड यहां पे भरा हुआ है, ब्लू कलर का ब्लड इनमें आ रहा है, राइट। अब यही ब्लड यहां आ गया, तो ये देखो ये ब्लू वाला ब्लड यहां भेज दिया गया। इसने क्या किया? इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर दिया? ऑक्सीजनेट। इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर दिया? आपको पता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम होता है O2 बढ़ा देना, CO2 निकाल लेना, यही होता है ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। अब बताओ ब्लड का कलर कैसा हो गया होगा, है ना? तो ब्लड का कलर रेड हो गया होगा। और ये रेड रेड कलर के ब्लड की किसको आवश्यकता है? रेड कलर के ब्लड की आवश्यकता इसको है। किसको है? बॉडी को। और बॉडी से ब्लड वापस लौट आएगा यहां। जरा ध्यान देना, सब समझने वाली बात है। अब ब्लड का कलर कैसा हो चुका है ना? तो रेड कलर हो चुका है। और यही रेड कलर का ब्लड किसको सप्लाई कर दिया गया? बॉडी को सप्लाई कर दिया गया। बोलो सही है, बॉडी को सप्लाई कर दिया गया। इनमें कैसा ब्लड था? ब्लू यानी डीऑक्सीनेटेड की ऑक्सीजनेटेड? बताओ डीऑक्सीनेटेड ब्लड को किसने ऑक्सीजनेट कर दिया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसने ऑक्सीजनेट कर दिया? ठीक है ना, गिल्स ने। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये क्या कर देगा? डीऑक्सीजनेट। ये देखो इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन ले लिया और ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहां चला आया? हार्ट में। इस तरह से इनका सिंगल सर्किट चलता रहता है। इनका सिंगल सर्किट कैसे चला? देखो बॉडी ने क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा, किसके पास भेजा? ऑर्किल ने, ऑर्किल के पास। ऑर्किल या एट्रियम के पास। एट्रियम ने किसको भेज दिया? वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल ने किसको पंप कर दिया? वेंट्रिकल ने पंप कर दिया गिल्स को। गिल्स ने इसको क्या कर दिया? डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीजनेट कर दिया। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई हो गया। अच्छा बॉडी क्या कर रही थी? बॉडी क्या कर रही थी जरा देखो। बॉडी ये कर रही थी, बताओ बॉडी क्या कर रही थी? बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रही थी? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है ना? अच्छा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अनाक्सिक रक्त। रक्त जिसमें क्या ज्यादा है? जिसमें क्या ज्यादा है? CO2 रिच की O2 रिच? CO2 रिच। और इसको हिंदी में बोलते हैं आक्सिक रक्त, यानी कैसा? O2 रिच। यही बात यहां पे भी वो होती है लागू। ये कैसा है? O2 रिच। और अब कैसा हो गया? CO2 रिच। तो CO2 रिच ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं और O2 रिच ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ये देखो इसका हम लोगों को पूरा समझ में आ गया। एक बार मैं क्लैरिफाई करा दूं आपको, रिवाइज करा दूं, क्या समझ में आया? ये किसका हार्ट है? फिशेस का। फिशेस के हार्ट में कितने चैम्बर दिख रहे हैं? अच्छा ऑर्किल का काम भी समझ लो। ऑर्किल का काम होता है रिसीविंग ऑफ ब्लड। ऑर्किल का काम क्या है? रिसीविंग ऑफ ब्लड, ब्लड को रिसीव करना, रिसीविंग ऑफ ब्लड।
नहीं वो सब मत बोलो, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड, बस जितना बता रहे हैं उतना। रिसीविंग ऑफ ब्लड, इसका काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। बताओ हार्ट का वो चैम्बर जो ब्लड को रिसीव करता है, हाँ, ऑर्किल या आलिंद, ऑर्किल या आलिंद। और वो चैम्बर जो पंप करता है उसे निलय या फिर वेंट्रिकल। बताओ हार्ट का वो चैम्बर जो ब्लड को रिसीव करता है दैट इज ऑर्किल या एट्रियम, और बताओ वो चैम्बर जो पंप करता है दैट इज वेंट्रिकल, दैट इज वेंट्रिकल। अब जरा सोचो बॉडी से कैसा ब्लड आ रहा है, जल्दी बताओ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने रिसीव किया? देख के बोलो, एट्रियम ने। एट्रियम का दूसरा नाम ऑर्किल बोलते हैं ना, हिंदी में आलिंद बोलते हैं ना। अच्छा इसने पंप कर दिया किसको? वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल ने पंप कर दिया किसको? वेंट्रिकल ने पंप कर दिया गिल्स को। गिल्स ने डीऑक्सीजनेटेड को क्या कर दिया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको सप्लाई कर दिया गया? और बॉडी ने उल्टा कर दिया, बॉडी ने गिल्स का उल्टा किया। इसने डीऑक्सीजनेट को ऑक्सीजनेट किया था, उसने ऑक्सीजनेट को डीऑक्सीजनेट कर दिया। इस तरह से फिफ्थ में स्कल सर्किट यानी वेनस हार्ट काम करता रहता है। इज दैट क्लियर? पूरा एनसीईआरटी कवर है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। पूरी एनसीईआरटी कवर है, मैंने सारा सब कुछ बता दिया है। वो रोज कहता हूं ना, जब एनसीईआरटी के बाहर आना नहीं तो एनसीईआरटी के बाहर जाना नहीं। सही है ना? सही है, जल्दी बोलो, बढ़े आगे, बढ़े। हो गया सबका? बोलो भाई। अब किसके हार्ट पे डिस्कशन हो जाए? अब डिस्कशन हो जाए आगे के दो, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इनमें पहले हार्ट बनाओ इनका। बाकी चैम्बर के नाम जानते हो आप? व्हाट इज दिस? राइट एट्रियम। ये क्या है? वेंट्रिकल। अच्छा आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहते हैं, एम्फीबियंस का हार्ट ऐसा होता है, लेकिन रेप्टाइल का हार्ट थोड़ा ऐसा होता है, यानी कि वेंट्रिकल पार्शली डिवाइडेड होती है। किसमें वेंट्रिकल डिवाइड होती ही नहीं है एम्फीबियन, किसमें थोड़ी सी डिवाइडेड होती है। तो चाहे डिवाइडेड हो या ना हो, मिक्सिंग तो होनी है। इसलिए ये बात ध्यान रखना कि दोनों में मिक्सिंग होती है ना? ये बात याद रखना कि दोनों में मिक्सिंग होती है, लेकिन किसमें वेंट्रिकल बिल्कुल डिवाइडेड नहीं होती, एम्फीबियंस में। किसमें पार्शली डिवाइडेड होती है? रेप्टाइल में। लेकिन चैम्बर तो तीन ही है ना, इसलिए दोनों में एनसीईआरटी ने 3 चैम्बर लिखा है। हालांकि मेरी लैंग्वेज में मैंने ऐसे याद रखा है कि एम्फीबियंस में 3 चैम्बर और रेप्टाइल में 3.5 चैम्बर। क्यों ये 3.5 नहीं दिख रहा है? सही है कि नहीं है? तो ऐसे याद रखना, लेकिन अब मिक्सिंग तो होनी है। अब देखो जरा ध्यान दो, अब पहले अपना रोल जरा बना लें, रोल जो बनाया था वो लगा लें। क्या बताया था? यहाँ कैसा ब्लड है भाई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि नहीं है? क्या रोल बनाया है कि हमेशा राइट वाले में कैसा ब्लड और लेफ्ट वाले में कैसा ब्लड? ठीक है ना? चलो यहां बताओ जरा कैसा ब्लड है? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड, यानी ओटो रिच ब्लड है कि सीओटो रिच? ओटो रिच ब्लड है। अब देखो यहां पर थोड़ी सी मिक्सिंग, इधर से कुछ ब्लड ये वाला आया, बोलो आया, और कुछ ब्लड ये वाला आया। तो यहां पे देखो दोनों मिक्स हो जाएंगे। ये देखो यहां आने पर दोनों मिक्स हो जाएंगे। बोलो यहां पे क्या हो गई? मिक्सिंग हो गई। ये देखो दोनों मिक्स हो गए, दोनों मिक्स हो गए। ये देखो मिक्स हो गए यहां आने पर। तो यहां पर ब्लड कैसा हो गया? मिक्स ब्लड। यहां पर मिक्स्ड ड्यू टू सिंगल वेंट्रिकल। बोलो सिंगल वेंट्रिकल है ना, इसलिए मिक्स्ड हो गया। अब ये मिक्स ब्लड कहां सप्लाई कर दिया जाएगा? टू बॉडी। मिक्स ब्लड कहां सप्लाई कर दिया जाएगा? टू बॉडी। तो बॉडी में मिक्स ब्लड बह रहा है ना, मतलब डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड दोनों ब्लड मिक्स हो गया।
और मिक्स ब्लड बॉडी को सप्लाई हो रहा है, बताओ इससे क्या घाटा होगा? बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी कि ज्यादा? बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो खाने से एनर्जी कम निकाल पाएगा कि ज्यादा? कम निकाल पाएगा ना। तो ऐसे एनिमल्स के पास एनर्जी की कमी होती है, और जैसे इस तरह के एनिमल्स को हम बोलते हैं क्या? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, समझ रहे हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल सुना है? कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। हम लोग का बॉडी छू के देखो कैसा है, वार्म है ना, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, गर्म रुधिर वाले, गर्म रुधिर वाले। ये लोग कैसे हैं? ये लोग हैं कोल्ड, ठंडे रुधिर वाले, शीत रुधिर सुना होगा, शीत रुधिर वाले जंतु। तो ये कौन से कोल्ड ब्लडेड है कि वार्म ब्लडेड? इनको एनर्जी ज्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी? सुनिए, सुन लीजिए जरा। इसमें बॉडी में ये वाला सप्लाई हुआ, जिसमें लेस ऑक्सीजन है कि मोर ऑक्सीजन है? लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फूड को जब ऑक्सीडाइज करेगी ये ऑक्सीजन, तो कम एनर्जी मिलेगी कि मोर एनर्जी? लेस एनर्जी इज रिलीज, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, और इसीलिए दे आर कोल्ड ब्लडेड कि वार्म ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड है। और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो पृथ्वी पर उतने सक्सेसफुल नहीं है जितने हम लोग वार्म ब्लडेड वाले। सो नॉट वेरी सक्सेसफुल, नॉट वेरी सक्सेसफुल इन इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट में उतने सक्सेसफुल नहीं है जितने हम लोग हैं। हम लोग ज्यादा सक्सेसफुल है कि ये लोग ज्यादा सक्सेसफुल है? तभी देखा होगा। अच्छा बताओ, एम्फीबिया आता है कि नहीं इसमें? रेप्टाइल आता है कि नहीं आता है? एम्फीबिया यानी, चलो हम मेढक की बात करें, मेढक यानी फ्रॉग की बात करें। बताओ फ्रॉग आपको कब दिखाई पड़ता है, किस सीजन में? बरसात के सीजन में। टर टर की आवाज कब आती है? बरसात के सीजन में। अच्छा, जब बरसात नहीं होगी तो देखो मेढक अचानक से गायब हो जाता है। गायब होने का मतलब ये नहीं कि वो मर गया, गायब होने का मतलब है वो इन्वायरमेंट से बच रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है उसके लिए। फेवरेबल इन्वायरमेंट कौन सा है? बारिश का। बारिश का सीजन उसके लिए बेस्ट है, फेवरेबल इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, फेवरेबल इन्वायरमेंट है। तो देखो, क्योंकि उनके अंदर जब बारिश होती है तभी वो बाहर आएंगे, उसी समय ब्रीडिंग करते हैं और बाकी इन्वायरमेंट से बचने की कोशिश करते हैं। क्यों बचने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है। देखो, उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके उनके जो हार्ट है वो कैसा ब्लड सप्लाई कर रहा है बॉडी को? वो बॉडी को मिक्स ब्लड सप्लाई कर रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है कि ज्यादा? ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो फूड को ऑक्सीडाइज करने पर ज्यादा ऊर्जा मिलेगी कि कम? अगर एनर्जी कम तो सक्सेसफुल होने का चांस भी कम रहेगा, ठीक है ना। और ये जिस वातावरण में रहेंगे वही के अकॉर्डिंग इनका तापमान बदल जाएगा। क्या हमारा तापमान जिस एनवायरमेंट में है उसके अकॉर्डिंग बदलता है कि फिक्स रहता है? तो हम लोग इसीलिए तो वार्म ब्लडेड हैं, ये लोग कोल्ड ब्लडेड हैं। ये जिस वातावरण में रहेंगे इनका तापमान चेंज हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो इनके सक्सेस का चांस कम, हमारे सक्सेस का चांस ज्यादा। समझ आई बात? तो लेस एनर्जी है, और ये दे आर कोल्ड ब्लडेड। इंपॉर्टेंट बात है कि ये कोल्ड ब्लडेड है। इंपॉर्टेंट बात ये कि कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड को पॉइकिलोथर्म भी कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड को और क्या कहते हैं? पॉइकिलोथर्म। हिंदी में बता दें, हिंदी में बोलते हैं और इनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के बदलने से बदलेगा कि सेम रहेगा? इन्वायरमेंट के चेंज होने से इसीलिए पृथ्वी पर सक्सेसफुल नहीं है। और इस तरह के जीवों को क्या बोलते हैं पता है? इस तरह की प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कन्फर्मर। तो दे आर कन्फर्मर की रेगुलेटर। ये लोग कन्फर्मर हैं कि रेगुलेटर? और हम लोग हैं क्या? रेगुलेटर। 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है हम लोग हैं रेगुलेटर। हम अपने तापमान को कुछ भी करके, चाहे पसीना बहाना पड़ जाए, चाहे कपकपाना पड़ जाए, सर्दियों में कपकपा के और गर्मियों में पसीना बहा के, हम चाहे कुछ भी करेंगे, हम अपने शरीर के तापमान को चेंज नहीं होने देंगे।
जब बाहर सर्दी होगी तो हम कपकपाएंगे और हम हमारे अंदर हीट पैदा कर लेंगे, और हीट पैदा करने से हमारा तापमान फिक्स रहेगा। ऐसे ही जब बहुत गर्मी होती है ऑटोमेटिकली शरीर पसीना बहाने लगती है, पसीना बहाना एक तरह की कूलिंग होती है। इस कूलिंग से क्या फायदा हुआ, हमारे शरीर की जो एक्स्ट्रा हीट थी बाहर निकल गई और हमारा तापमान बिल्कुल मेंटेन है। अभी आप एयर कंडीशनर हॉल में बैठे हुए हैं, आप एसी हॉल में बैठे हुए हैं, यहाँ का तापमान इस समय होगा 27-28 डिग्री सेल्सियस। अब 27-28 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आपके माउथ के अंदर या फिर यहाँ पर थर्मामीटर लगाया जाए तो आपका तापमान वही बताएगा जो गर्मी में था, जो सर्दी में होगा, सब तापमान सेम रहेगा 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस तो नहीं, सेल्सियस होगा जल बुन के राख हुए हुए। बताओ फ़ारेनहाइट की सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। और जब कभी फीवर होता है तो देख लो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है, और 105 होना बहुत रिस्की हो जाता है ना, सुना होगा आपको, क्लियर है ना। फिर लेते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स। एंटीपायरेटिक का मतलब तापमान को कम करने वाली दवाएं, जैसे डोलो 650, जैसे क्रोसिन, है ना, जैसे पीसीएम यानी पैरासीटामोल। इज दैट क्लियर? तो क्या समझ में आया, ये लोग ज्यादा सक्सेसफुल है कि हम लोग? अच्छा, इनके साथ क्या दिक्कत है, मिक्स ब्लड बॉडी के अंदर सप्लाई हो रहा है कि प्योर ब्लड सप्लाई हो रहा है? मिक्स ब्लड में ऑक्सीजन कम है कि ज्यादा? अगर ऑक्सीजन कम तो फूड से ज्यादा ऊर्जा मिलेगी कि कम? अगर फूड से कम ऊर्जा मिलेगी तो बताओ क्या होगा, इतनी ऊर्जा इनके पास है ही नहीं कि उस इन्वायरमेंट को झेल सके। जैसे हम लोग के पास इतनी ऊर्जा है कि हम लोग ठंडे से ठंडे अटलांटिका और गर्म से गर्म सहारा डिजर्ट में भी पसीना बहा करके या कपकपा के जिंदा रह पाएंगे। बोलो सही है कि नहीं? इसीलिए हम लोग और बर्ड्स लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं, हम लोग और बर्ड लोग ज्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि दोनों में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, दोनों का वेल सेपरेटेड ब्लड रहता है, इसलिए हम लोग को ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, इसलिए पृथ्वी पर हमारा एग्जिस्टेंस का चांस ज्यादा है। हम लोग कोल्ड ब्लडेड है कि वार्म ब्लडेड? हम लोग साइक्लोथर्म है कि होम्योथर्म, मतलब समतापी की असमतापी? हमारा तापमान हमेशा समान रहेगा कि बदलता रहेगा? इनका तापमान हमेशा बदलता रहेगा। जिनका तापमान बदलता रहता है उसको बोलते हैं असमतापी, इंग्लिश में बोलते हैं पाइक्लोथर्म, और या फिर इन्हीं को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, शीत रुधिर वाले, क्योंकि इनका जो हमारी बॉडी टच कर रहे हो तो गर्म लग रही है, इनकी बॉडी बिल्कुल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही रहेगी, यानी जितना टेम्परेचर इनकी बॉडी का है उतना ही इन्वायरमेंट का रहेगा। तो आप टच करोगे तो आपको कोई फीलिंग नहीं होगी, राइट, क्योंकि बॉडी की टेम्परेचर के बराबर है। सही है ना? इतनी बातें क्लियर है कि नहीं है? अब जरा सुनो, यहां वाला ब्लड कहां से आ रहा है? यहां वाला ब्लड कहां से आ रहा है? फ्रॉम बॉडी। और यहां वाला ब्लड कहां से आ रहा होगा? यहां वाला आ रहा होगा कहां से? या तो स्किन से, और या तो गिल से, और या तो लंग से। या तो स्किन से, या तो गिल से आ रहा होगा, और या तो कहां से आ रहा होगा? लंग से। फ्रॉम स्किन, गिल्स या लंग्स। अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, सब दिखेगा। बताओ एक बार, फाइनली मैं क्लियर करा रहा हूं, एम्फीबियंस या रेप्टाइल में राइट ऑर्कल में ब्लड कहां से आता है? बॉडी से। और बॉडी से कैसा ब्लड आया? ब्लू कलर का। ब्लू कलर का मतलब डीऑक्सीनेटेड की ऑक्सीनेटेड? डीऑक्सीनेटेड की ऑक्सीजनेटेड। और यही ब्लड कहां पे आ गया? वेंट्रिकल में। इधर देखो जरा, ये स्किन से या गिल से या लंग से कैसा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड। और कहां आ गया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम ने कहां भेज दिया? वेंट्रिकल ने। अब इसका और इसका वेंट्रिकल मिला हुआ है, इसका और इसका वेंट्रिकल एक ही है, वेंट्रिकल एक ही है, तो यहाँ मिक्सिंग हो गई ब्लड की। यही मिक्स ब्लड सिंगल वेंट्रिकल में चला गया, यहाँ से बॉडी को सप्लाई हो गया। बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो फूड से ऊर्जा भी कम मिलेगी। अगर फूड से कम ऊर्जा मिली तो ये कैसे बन गए? कोल्ड ब्लडेड की वार्म ब्लडेड? जिन जीवों को कम ऑक्सीजन मिलती है, ऊर्जा कम मिलती है, उन्हें नेचर ने क्या बना दिया? कोल्ड ब्लडेड की वार्म ब्लडेड? शीत रुधिर वाले की गर्म रुधिर वाले? यानी समतापी की असमतापी? असमतापी। समान तापमान नहीं होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं, हमारा समान तापमान होगा, चाहे एयर कंडीशनर में बैठे हो या वो रजाई, जब सर्दी आ जाए रजाई के अंदर बैठे हो तब भी तापमान वही होगा। सो नॉट वेरी सक्सेसफुल, इसलिए सक्सेसफुल नहीं है एनवायरमेंट में। टेम्परेचर इन्वायरमेंट के चेंज होने से चेंज हो जाता है, तभी तो टेम्परेचर समान नहीं है, टेम्परेचर असमान है,
तो हमने इसे बोला असमतापी, इंग्लिश में बोलते हैं पोइक्लोथर्म, और इनको आप बायोलॉजिकली क्या बुलाएंगे, रेगुलेटर की कंफर्मर। और हम लोग क्या है, हम लोग का बिल्कुल उल्टा है। सुनना मेरी बात सुनना कि हम लोग अभी बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले समझ लो इसी फिगर में हमारे अंदर ये वेल सेपरेट होगा, हमारे अंदर ये अगर ये वेल सेपरेट होगा तो इधर का ब्लड अलग रहेगा, इधर का ब्लड अलग रहेगा। मतलब हमारी गारंटी कि हमारी बॉडी को कौन सा ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड। उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी कि कम होगी, अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो हमारे सेल को ज्यादा एनर्जी मिलेगी कम मिलेगी, अगर एनर्जी ज्यादा मिली तो हम कोल्ड ब्लडेड होंगे कि वार्म ब्लडेड। हम इसी एनर्जी का उपयोग अपने शरीर के तापमान को मेंटेन करने में करेंगे, इसी एनर्जी का उपयोग हम अपने शरीर के तापमान को मेंटेन करने में करेंगे। और अगर हम अपने तापमान को मेंटेन कर पाएंगे तो हमें क्या बोलेंगे, समतापी की असमतापी। इंग्लिश में बोलो, होम्योथर्म की पोइक्लोथर्म। होम्यो मतलब सेम, तो होम्योथर्म। अच्छा बोलो, इसीलिए हमारा शरीर हमेशा गर्म रहेगा कि ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा ना, तो बोलो क्या बोलेंगे, गर्म रुधिर वाले जंतु। बोलो सही है कि नहीं है, ठीक है ना। और बताओ, इसीलिए यहाँ नॉट हटा देना, सो दे आर वेरी सक्सेसफुल इन द एनवायरमेंट। हम लोग ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे एनवायरमेंट में, इसलिए हमारा टेम्परेचर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम कन्फर्मर की बजाय रेगुलेटर बन जाएंगे। बोलो सही है कि नहीं। जो बात मैंने बताई बहुत यूनिक बात बताई है, ठीक है ना। आपको इकोलॉजी जोड़ दी है, इकोलॉजी एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने आपको वो चीज बताई है जो बहुत समझो कि बहुत जो इसको कहते हैं ना अनुभव के आधार पे चीजें बताना, तो हमने चीजों को अनुभव के आधार पे बता दिया है। आप देखना एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। बोलो बैठ रही कि नहीं बैठ रही है ना। ये बिठाना मेरा काम है, लेकिन आप बस क्लास अटेंड करो डेली और उसके बाद बातों को सुनिए ध्यान से, और जो कराया जाए उसका रिवीजन जरूर करके आइए, है ना। हर दिन कुछ नया मिलेगा आपको। चले आगे बढ़े, करना है नोट। अच्छा एक काम करते हैं, इसी का जस्ट अपने लिए लिखते हैं तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। बस एक ही अंतर होगा। क्या अंतर होगा, यहां मिक्सिंग नहीं होनी है। बोलो सही है कि नहीं। चलो एक फिगर बनाते हैं, बताना सेम टू सेम चलेंगे, कुछ भी अंतर नहीं करना हमें। कहां के लिए पढ़ रहे हैं, मैमल्स और बर्ड्स के लिए, स्तनधारी और पक्षियों के लिए पढ़ रहे हैं। अब बताना, चलो ये देखो फिर से बताओ, हमारे पास कितने चैम्बर हार्ट होगा, और साथ में एक चीज भूल रहे हैं हम लोग, क्रोकोडाइल भी, है ना। इधर कैसा ब्लड होगा, इधर भी कैसा ब्लड होगा, इधर कैसा ब्लड होगा। क्या हम लोगों में मिक्सिंग होगी, नहीं होगी। ध्यान से देखना, हमारा कंप्लीटली डिवाइडेड डबल सर्किट है। देखो यहां से कैसा ब्लड आया, जरा देखो, ऑक्सीजनेटेड ना। यहां से कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने कहां भेज दिया, बॉडी में भेज दिया। बॉडी हमेशा इस ऑक्सीजन को ले लेती है और बदले में कौन सा गैस छोड़ देती है, CO2। तो देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको सप्लाई हो गया, बॉडी को। बॉडी ने इसको क्या कर दिया, डीऑक्सीजनेटेड कर दिया ना। तो बॉडी ने देखो डीऑक्सीजनेटेड कर दिया। ये देखो हम इसको ब्लू बना देते हैं,
और ये ब्लड वापस जा रहा है, कहाँ जा रहा है? हार्ट में जा रहा है ना। हार्ट के किस चैम्बर में जाना चाहिए बताओ? राइट की लेफ्ट? हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड किधर जाता है और ऑक्सीजनेटेड किधर जाता है? पक्का ना? तो देख लो, समझ आ रहा है? अब ये ब्लड यहां पे चला गया, ये देखो। कोई डाउट? कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? अब रही बात, ये वाला ब्लड कहां जाए? ये डीऑक्सीनेटेड वाला ब्लड कहां जाए? ये वाला ब्लड यहां जाएगा, जहां पर ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है। बताओ कहां हमारा मैमल्स का और एप्स का जो रेस्पिरेटरी अंग है उसका नाम है फेफड़े यानी लंग्स। तो उसको भेज दो कहां पे? लंग्स में भेजो। और लंग्स इसे क्या करेगा? ऑक्सीजनेट करके यहां भेज देते हैं, यहां भेज देगा वापस। किस चैम्बर में भेज रहा है बताओ? बताओ लंग्स ने कैसा ब्लड लिया, जरा इधर देखो। डीऑक्सीनेटेड ना। और लंग्स ने डीऑक्सीनेटेड को क्या कर दिया? ऑक्सीनेटेड कर दिया। मतलब कलर कैसा हो जाएगा? रेड, ये देखो। और ये रेड कलर का ब्लड कहां भेज दिया जाएगा? हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है? लेफ्ट वाले चैम्बर में कि राइट वाले में? लेफ्ट वाले में जाएगा। बोलो, बिल्कुल क्लियर है बात? क्लियर है ना? एक बार फिर क्लियर कर लो जल्दी से। ये क्या था? राइट एट्रियम। ये क्या था? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या था? राइट वेंट्रिकल। ये क्या था? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बोलना जरा। बॉडी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालना। तो देखो इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया, कहां से लिया? हार्ट से। हार्ट से इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया, उसकी सारी ऑक्सीजन इसने यूज कर दी। यूज करके कौन सी गैस मिला दी इसमें? CO2। CO2 रिच हो गई तो कलर कैसा हो गया? ब्लू। ये वाला ब्लड कहां चला गया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां चला गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से कहां चला गया? यहां पर, ये यहां चला गया। ठीक है ना? इसी तरीके से यहां वाला ब्लड इधर आ गया। जरा चेक करिएगा, राइट एट्रियम से कहां चला गया? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहां चला गया? लंग्स में। लंग्स का काम बॉडी का जस्ट उल्टा है। लंग्स का काम बॉडी का जस्ट उल्टा है। बॉडी का क्या काम था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसमें बदल देना, और इसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर देना। और देखो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। यहां से कहां चला जाएगा? ठीक है ना? यहां चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल कहां पंप कर देगा? बॉडी में। अब बताओ, ये क्रम पूरा चलता रहता है, ये सर्कुलेशन लगातार चलता रहता है। ये किसका हार्ट था? दिस इज द हार्ट ऑफ मैमल एंड। क्या इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड? बताओ बॉडी को कैसा ब्लड मिल रहा है? तो लिखें, वही बात लिख दें। Here body is supplied with oxygenated blood. यानी शरीर को कौन सा ब्लड दिया जा रहा है? शरीर में कौन सा ब्लड सप्लाई हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। इसीलिए बताओ, फूड का ऑक्सीडेशन जब होगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी कि लेस एनर्जी? मोर एनर्जी। और अगर ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो इसी एनर्जी का उपयोग, इसी एनर्जी का यूज करके
ये एनिमल्स मतलब एम्फीबियन, वो मैमल और एप्स, ये एम्फीबियंस अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या करेंगे, कांस्टेंट बनाए रखते हैं। अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या बनाए रखेंगे, कांस्टेंट। अच्छा, इससे फायदा क्या है, इससे ये फायदा है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएंगे, वार्म ब्लडेड की कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। या फिर क्या कहलाएंगे, साइक्लोथर्म का उल्टा होम्योथर्म्स, होम्योथर्म्स यानी क्या, हिंदी में बोले तो समतापी, और इसको बोले गर्म रुधिर वाले। और इसीलिए इनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसीलिए दे आर मोर सक्सेसफुल कि लेस सक्सेसफुल, दे आर मोर सक्सेसफुल इन, कहां पे, इन्वायरमेंट, मोर सक्सेसफुल इन्वायरमेंट, ठीक है ना। और इसीलिए हम इन्हें एक नाम देना चाहते हैं, नाम दो कन्फर्मर की रेगुलेटर, कन्फर्मर की रेगुलेटर, दे आर नोन एज रेगुलेटर्स, रेगुलेटर है, हम लोग रेगुलेट कर लेते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करके रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कब कपाएंगे या फिर पसीना बहाएंगे, लेकिन हमें अपना तापमान मेंटेन रखना है, इसीलिए हम लोग ज्यादा सक्सेसफुल है। बिल्कुल क्लियर है, क्लियर हो गई बात, एक बार देख लो जल्दी से। देखो क्या हमारे जैसे इनके अंदर, इनके साथ क्या था, जो कमियां इनके साथ थी वो कमियां हमारे पास नहीं है। देखो ध्यान देना, ये किसके बारे में बात चल रही है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल। इनके साथ क्या दिक्कत थी, इनका जो ब्लड था वो मिक्स ब्लड था, मिक्स ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन होती कि कम, अगर ऑक्सीजन कम है तो एनर्जी भी कम मिलेगी ना, खाने से एनर्जी कम मिलेगी, इतनी एनर्जी है नहीं, तो ये अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए नेचर ने इन्हें क्या बना दिया, नेचर ने इन्हें कोल्ड ब्लडेड बना दिया, कोल्ड ब्लडेड कम सक्सेसफुल होते हैं, इसीलिए इनको असमतापी बोलते हैं। और जिनका तापमान चेंज होता रहता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, उन्हें हमने बायोलॉजिकली क्या बुलाना चालू कर दिया, कन्फर्मर। तो दे आर कन्फर्मर, दे आर लेस सक्सेसफुल ऑन द अर्थ, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, जबकि हमारे साथ क्या प्लस पॉइंट है, हमारे साथ ये प्लस पॉइंट है, हमारे अंदर मिक्सिंग नहीं हो रही है। अगर हमारे अंदर मिक्सिंग नहीं हो रही है तो बताओ हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, अगर हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिली, अगर हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिली तो बताओ क्या होगा, ज्यादा एनर्जी निकलेगी, ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो इसी एनर्जी का उपयोग करके एनिमल अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बनाते हैं, यानी वार्म ब्लडेड की कोल्ड ब्लडेड, होम्योथर्म्स की पाइक्लोथर्म, मोर सक्सेसफुल की लेस सक्सेसफुल, कन्फर्मर की रेगुलेटर, कन्फर्मर की रेगुलेटर, रेगुलेटर। बिल्कुल क्लियर है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया ना, किसी को कोई डाउट, बताओ भाई, समस्या समझ में आ गई, उसका उपाय भी समझ में आ गया। तो दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन है, मैमल और बर्ड्स, मैमल और बर्ड्स। और एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे एडवांस भी कौन है, मैमल और बर्ड्स। और उनमें भी कौन है, मैमल, स्तनधारी सबसे एडवांस है, क्योंकि जब रेप्टाइल से दोनों बने तो बर्ड पहले ही बन गया, हम बाद में बने, जो बाद में बनता है वो एडवांस होता है ना, क्लियर, जो बाद में बनता है वो एडवांस होता है। इसीलिए तो जो मॉडल बाद में बनता है वो एडवांस होता है। इसीलिए क्या वाइफ और मोबाइल में क्या समानता है, थोड़ा रुक जाते तो नया मॉडल मिल जाता, थोड़ा और रुकते तो नया मॉडल मिल जाता। चलो हो गया क्लियर यहां तक,
इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा ब्लड वेसल्स, इट इंक्लूड्स ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनी, प्लस क्या आएगा? ब्लड आएगा, प्लस क्या आएगा? हार्ट आएगा। और हार्ट क्या है? पंपिंग स्टेशन। और बॉडी का सबसे बिजी अंग, दिन रात सुबह शाम काम करता है ना। ब्रेन तो आराम कर भी लेता है, पर हार्ट आराम कभी नहीं कर सकता। तो बॉडी का सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन कौन सा है? हार्ट। ठीक है ना। और इसको बोलते हैं सेंट्रल पंपिंग स्टेशन। इसका पूरा नाम है, पंपिंग स्टेशन तो लिखा है लेकिन सेंट्रल लगा दो, क्योंकि लगभग बॉडी के सेंटर में है, इसलिए नाम पड़ा सेंट्रल पंपिंग स्टेशन। सेंट्रल पंपिंग स्टेशन। ठीक है। अब जो हार्ट होता है, हार्ट कहां प्रेजेंट होता है? हार्ट दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। हार्ट दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये इधर का लंग्स और ये इधर का लंग्स। ये राइट लंग और ये लेफ्ट लंग। और यहां पे आप देख रहे हो ना, एक खांचा टाइप का है। इस जगह पे खांचा टाइप का है ना। हार्ट यहीं पे होता है, हार्ट यहीं पे होता है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे झुका रहता है। हार्ट यहीं प्रेजेंट होता है। हार्ट कहां प्रेजेंट होता है? लंग्स के बीच के स्पेस में। और किस किस लंग्स के ज्यादा करीब होता है? लेफ्ट। और उसी के खांचे में वो प्रेजेंट रहता है। यानी हार्ट कहां प्रेजेंट है? हार्ट हार्ट प्रेजेंट इन बिटवीन द, इन बिटवीन, बिटवीन को मैं शॉर्ट में B/W लिख दे रहा हूं। इन बिटवीन द स्पेस ऑफ, इन बिटवीन द स्पेस ऑफ टू लंग्स। और इसका कोई नाम भी होगा, इसका नाम है मीडियास्टिनल स्पेस। मीडियास्टिनल स्पेस, दिस इज नोन एज मीडियास्टिनल स्पेस। यानी इसका नाम क्या है? दोनों लंग्स के बीच के स्थान का नाम है मीडियास्टिनल स्पेस। और ये लेफ्ट लंग की तरफ होता है, और लेफ्ट लंग में जो नॉच होता है उसको बोलते हैं कार्डिक नॉच। तो कार्डिक नॉच में धसा रहता है। ठीक है ना। और लंग्स जो होता है उसकी प्रॉपर्टी बताएं आपको, सॉरी, हार्ट की प्रॉपर्टी बताएं आपको। हार्ट इज क्लेंच्ड, फिस्ट साइज्ड। ये क्लेंच फिस्ट क्या होती है? बंद मुट्ठी जितना बड़ा। इतना बड़ा, बंद मुट्ठी जितना बड़ा होता है, बस इतना बड़ा हार्ट है। ठीक है ना। बंद बंद मुट्ठी जितना होता है हार्ट। ठीक है ना। तभी देखा होगा कुछ मूवी में ऐसे दिखाते हैं, दिखाते हैं ना, मोगैम्बो खुश हुआ। चलो, तो हार्ट इज क्लेंच फिस्ट साइज्ड, बंद मुट्ठी जितना होता है। हार्ट का जो वेट होता है 1 पाव का होता है। फीमेल में 1 पाव का, 1 पाव, 1 पाव मतलब कितना? 250 ग्राम्स। और मेल में 1.25 पाव का, 1.25 पाव, 1.25 पाव का, 1.25 पाव मतलब लगभग 300 ग्राम का होता है। तो फीमेल में पौवा भर, मेल में 1.25 पाव। ठीक है ना। तो यानी 250 ग्राम्स एंड 300 ग्राम्स, 250 ग्राम्स एंड 300 ग्राम्स। क्लियर हो गई बात? इतनी बातें क्लियर हो गई? हार्ट की ऑरिजिन होती है मीजोडर्मल, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। यानी हमारे शरीर में 3 लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। हमारा हार्ट इससे डिराइव होता है।
हमारा हार्ट किससे ड्राइव होता है? मेसोडर्म। और हमारा हार्ट जो होता है ना, हार्ट के अलावा बहुत सारे जो सिस्टम है मेसोडर्मल होते हैं। आपको बता दें ज्यादातर सिस्टम क्या होते हैं? मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। यहां लिख दें, ज्यादातर सिस्टम इसी से डिराइव होते हैं। और जरूरत पड़ने पे आगे बताएंगे कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म की कब जरूरत पड़ेगी। इसी से डिराइव होते हैं। समझ में आई बात? क्या क्या सीखा हमने? सीखा कि पढ़ा? सीखा। ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल आएगी यानी रक्त वाहिनी, और ब्लड आएगा यानी रक्त, और हार्ट है सेंट्रल पंपिंग स्टेशन और सबसे बिजी अंग है। और मैंने बताया दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, ठीक है ना? और दोनों फेफड़ों के बीच में फेफड़ी की तरह दबा रहता है नहीं? देखो अब क्या होता है, किसकी तरफ टच करता है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। और हार्ट प्रेजेंट बिटवीन द स्पेस ऑफ टू लंग्स दैट इज नोन एज मीडियास्टल स्पेस। और साइज होता है क्लेंच फिस्ट साइज। और वेट होता है 250 ग्राम्स का फीमेल में, मेल में होता है कितना? 300 ग्राम्स का। और मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। और ज्यादातर अंग किससे बने होते हैं? और ये झुका होता है, स्लाइटली टिल्टेड, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड यानी हिंदी में अगर बोले हल्का सा बाईं तरफ झुका रहता है, हल्का सा बाईं तरफ झुका रहता है। बोलो क्लियर? और मेसोडर्मल होता है। सारी बातें क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? यहां तक सारी बातें क्लियर है? अब जरा देखो एनसीईआरटी में देखिए एनसीईआरटी में क्या कहा गया है? सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर टू टाइप्स। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला ओपन, दूसरा क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है, जैसे आर्थ्रोपोडा में होता है और मोलस्का में, इन विच ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट passes through the large vessels into open space। ओपन स्पेस को या बॉडी कैविटी को हमने क्या बोला था? साइनस। बोलो क्लियर है? साइनस, ठीक है, साइनस। एनिलिडा और कॉर्डेटा हैव ए closed circulatory system in which the blood pumped by the heart is always
सर्कुलेटेड थ्रू द क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। क्लोज नेटवर्क का नाम क्या था? कैपिलरी। कैपिलरी में बहता है। दिस पैटर्न इज कंसिडर एज मोर एडवांटेजनस, काफी एडवांटेजनस होता है, और इसमें जो ब्लड था वो काफी प्रिसिजली रेगुलेट होता है। क्या ये वर्ड मैंने यूज किया था कि बहुत प्रिसिजली रेगुलेटेड होता है, बहुत अच्छे से हो जाता है? बोलो सही है कि नहीं है? किसमें नंबर ऑफ सर्कुलेशन ज्यादा होगा? किसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा? किसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और फूड मिलेगा? किसमें जल्दी जल्दी कचरा हटेगा? क्लोज वाले में। बोलो फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। और इसका एक अपवाद भी था, बताओ जरा। लीच, 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 जोक, जोक की झोंक, जोक। जितने वर्टिब्रेट्स हैं सबके पास मस्कुलर और चैम्बर्ड हार्ट होगा। बोलो बताया था कि नहीं? फिशेस में कितने चैम्बर होता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम, एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में और रेप्टाइल में, कह रहा है क्रोकोडाइल को छोड़ दो, कितने चैम्बर होता था? 3 चैम्बर्ड, 2 एट्रियम और सिंगल वेंट्रिकल। बोलो बनाया था कि नहीं बनाया था? एक एक चीज क्लियर कराई थी कि नहीं? जबकि क्रोकोडाइल में, बर्ड में, मैमल में, इन सब में कितने चैम्बर थे? 4 चैम्बर्ड, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। फिशेस में जो हार्ट होता है वो पंप करता है ब्लू कलर का ब्लड, याद करो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड which is oxygenated by the gills। इसको किसने ऑक्सीजनेट कर दिया था? गिल्स। and supplied to the body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart। देख लो, वही बात है जो मैंने बताई थी। इस तरह के सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे? याद करो, जो इसके हार्ट में कैसा ब्लड आ रहा था? डीऑक्सीनेटेड। इसने ऑक्सीजनेशन के लिए कहां पंप कर दिया? इसने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे सप्लाई कर दिया? बॉडी में। और बॉडी से फिर ये कहां चला गया? फिर से हार्ट में आ गया। बनाया था कि नहीं बनाया था? फिर देखिए क्या कह रहा है। एम्फीबियंस में और रेप्टाइल में लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो लेफ्ट की बात आई तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात आई। लेफ्ट वाले में कैसा? ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीनेटेड? तो ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीनेटेड? कहां से रिसीव किया था? या तो गिल्स बताया था, या तो लंग्स, या तो स्किन। एंड द राइट एट्रियम गेट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स। बोलो, है ना? डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट। राइट एट्रियम ने कैसा ब्लड रिसीव किया और लेफ्ट ने कैसा रिसीव किया? ऑक्सीजनेटेड। यहां से आया था यहां पर, और इस बॉडी में आया राइट एट्रियम, राइट बॉडी से आया राइट एट्रियम में। कह रहा है हाउ एवर दे गेट मिक्स्ड। देखो इस पे हम लोगों ने काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन किया मिक्सिंग पे, कि मिक्सिंग से क्या घाटा हो रहा था। दे गेट मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल। चूंकि वेंट्रिकल एक ही था इसलिए मिक्स हो गया, और यही मिक्स ब्लड यानी इनकम्प्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन, बोला था कि नहीं बोला था? ये पंप हो गया। लेकिन बर्ड्स में और मैमल में और साथ में क्रोकोडाइल भी लगा लेना, क्रोकोडाइल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड पूरी तरह से अलग अलग था। देखो लेफ्ट में जा रहा था ऑक्सीजनेटेड, राइट में जा रहा था डीऑक्सीनेटेड रिस्पेक्टिवली। देखो ऑक्सीजनेटेड इन लेफ्ट और डीऑक्सीनेटेड इन राइट। और ये पास हो गया कहां पे? अपने अपने वेंट्रिकल में, अपने सेम साइड के वेंट्रिकल में। क्या यहां मिक्सिंग हो पा रही थी? क्या यहां मिक्सिंग होती है? नहीं। द वेंट्रिकल पंप्स इन आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप। यहां कोई मिक्सिंग नहीं हो रही थी, यहां कोई मिक्सिंग नहीं हो रही थी। दोनों तरफ का ब्लड जो था वो बिल्कुल सेपरेटेड था, यानी कि सेपरेटेड सर्कुलेटरी पाथवे, यानी 2 डिफरेंट सर्कुलेटेड पाथवे दिख रहे थे। एक तरफ बिल्कुल ब्लू वाला और दूसरी तरफ बिल्कुल रेड वाला। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही होता है। Hence they animal have double circulation, यानी इस एनिमल में these animal have double circulation। Let us study the human circulatory system। कह रहे हैं अब हम स्टडी करेंगे मानव का परिसंचरण तंत्र, है ना? फिर मैंने आपको वही स्टडी कराया। ये देखो मैन पे आ गए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ गए। ह्यूमन में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? क्लोज की ओपन? तो ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होगा? ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ब्लड वेस्कुलर बोल रहे हैं। मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट आ जाएगा, ठीक है। और हमारा क्लोज टाइप होगा,
इसीलिए ब्लड वेसल्स आ जाएंगे, ब्लड आ जाएगा, ठीक है, और ये सब सर्कुलेट होगा बॉडी में पूरे अच्छे तरीके से। हमारा हार्ट कैसा था? मेसोडर्मल था। ज्यादातर ऑर्गन कैसे होते हैं? मेसोडर्मल। ज्यादातर ऑर्गन कैसे होते हैं? मेसोडर्मल। कहां सिचुएटेड होता है? थोरैसिक कैविटी में। किसके बीच प्रेजेंट था? बिटवीन द टू लंग्स। स्पेस का नाम मीडियास्टिनल स्पेस। स्पेस का नाम हल्का सा झुका रहता है किसकी तरफ? लेफ्ट साइड पे। और साइज होता है क्लेंच फिस्ट। क्लेंच मतलब बंद, फिस्ट मतलब मुट्ठी, बंद मुट्ठी जितना। और यहीं तक मैंने अभी आपको कराया है, और मैंने वेट वगैरह बता दिया जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, क्योंकि एक आध बार पूछ लिया जाता है। तो इतनी बातें क्लियर है? यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये मछलियों वाला है, रुको। असली ये देखो, ओपन और क्लोज समझ गए ना? ये ओपन है कि क्लोज? और वो कौन सा ज्यादा अच्छा है? ये किसमें पाया जाएगा? आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ये किसमें पाया जाएगा? एनिलिडा और कॉर्डेटा। एनिलिडा का अपवाद क्या है? लीच। ये देखो टू चैम्बर्ड हार्ट किसका है? फिशेस का। ये देखो थ्री चैम्बर्ड हार्ट किसका? एम्फीबिया का। ये देखो 3.5 चैम्बर्ड हार्ट किसका? रेप्टाइल का। ये देखो किसका हार्ट है? बर्ड, मैमल और क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल का 1 2 3 4, सही है ना? ये देखो एम्फीबियंस का हार्ट, देखो एम्फीबियन का हार्ट ऐसा 3 चैम्बर्ड। देखो टर्टल यानी रेप्टाइल का हार्ट, ये देखो इसमें भी 3 चैम्बर्ड है, लेकिन ये देखो थोड़ा सा डिवाइडेड है। और इसमें देखो पूरी तरह से डिवाइडेड है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। किसका हार्ट है? बर्ड, मैमल और क्रोकोडाइल का। कोई डाउट? कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर है? और देख पा रहे होगे राइट साइड पे हमेशा ब्लू ब्लड और राइट साइड पे हमेशा ब्लू ब्लड और लेफ्ट साइड पे हमेशा रेड ब्लड। यानी राइट साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड में ऑक्सीनेटेड ब्लड। राइट साइड में अनऑक्सीकृत ब्लड और लेफ्ट साइड में ऑक्सीकृत ब्लड। बोलो सही है? ये तो खैर आपको बाद में बताएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन देखो। ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी इन टिश्यू। ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है। ब्लड पासेस फ्रॉम थ्रू द कैपिलरी in tissue. Some water and some water soluble substance move out into the space between the cell of the tissue, leaving the larger protein and most of the formed element in the blood vessel. सही है कि गलत है? यही तो बात है। सही है कि गलत है पहले बताओ। ये गलत है। पता है क्यों गलत है? यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा होगा कि मोस्ट ऑफ द स्मॉल वाटर सोल्यूबल। चेक करो एनसीईआरटी में मोस्ट ऑफ द लिखा है या मैनी लिखा होगा? मैनी तो गलत हो गया। देख लो, छोटी छोटी गलतियां करवाते हैं, है ना? स्टेटमेंट टाइप के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे ही। बताओ, ये बताओ, दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड एज लिम्फ। क्या ये फ्लूइड लिम्फ है? आंसर आएगा नहीं। ये कौन सा फ्लूइड है? टिश्यू फ्लूइड। ये कौन सा फ्लूइड है? टिश्यू फ्लूइड। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये पढ़ो, फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज लिम्फ। ये सही है। अच्छा ये बताओ, लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड ल्यूकोसाइट व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इम्यून रिस्पांस। गलत है। पढ़ो एनसीईआरटी फिर से।
क्या गलत है? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स लिखा हुआ है और आपके एनसीईआरटी में लिम्फोसाइट्स लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया कि नहीं गलत हो गया? सारे डब्ल्यूबीसी नहीं लिखे हुए, चेक करो लिम्फोसाइट्स लिखा होगा। यही भैया, यही है स्टेटमेंट टाइप, यही चीजें पकड़नी है, देख लो। जब पकड़ोगे सही तभी जब सही से एनसीईआरटी पढ़ोगे। चलो फिर आगे देखो, रटने से काम नहीं चलता, समझने से काम चलता है। स्टेटमेंट 1, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट प्रोसेस मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, सही है कि गलत? क्या गलती है? ऑल, ऑल की मोस्ट, आज ही तो पढ़ाया है, ऑल की मोस्ट। स्टेटमेंट 2, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल, अभी पढ़ा है, सही है। अब जरा इसमें देखो, फिशेस में जो हार्ट होता है पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, गलत है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। दूसरा, दिस ब्लड इज डीऑक्सीनेटेड बाय गिल्स, दिस ब्लड इज डीऑक्सीनेटेड बाय गिल्स, सही है कि गलत है? सही है कि गलत? गलत हो गया ना? दिस ब्लड इज डीऑक्सीनेटेड बाय गिल्स, दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स, डीऑक्सीनेटेड नहीं, उल्टा पुल्टा है, उल्टा पुल्टा नहीं, यहां होना चाहिए था डीऑक्सीनेटेड, यहां होना चाहिए था ऑक्सीजनेटेड, अभी तो पढ़ा है। चलो ये बताओ, एम्फीबियंस और रेप्टाइल में लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स एंड स्किन, सही है, अभी पढ़ा है। और राइट एट्रियम गेट्स द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स, देखो ना, सही तो कह रहा है, लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड और राइट वाला डीऑक्सीनेटेड, सही है ना? दोनों सही हो गए। आखिरी वाला देखो, हार्ट इज एक्टोडर्मल ऑर्गन, क्या गलती है? मेसोडर्मल। दूसरा पढ़ो, हार्ट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स, सही है। यानी स्टेटमेंट 1 गलत, स्टेटमेंट 2 सही, बोलो सही है ना? देखो अब ऐसी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऐसा रीजन भी कराएंगे। समझ में आने लगा कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? तो हम लोगों ने देखो पूरा आज कर लिया यहां तक, मतलब सिंगल सर्किट, डबल सर्किट हार्ट, वेनस हार्ट क्या होता है, ट्रियोवेनस क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्किट क्या होता है, कंप्लीट डबल सर्किट क्या होता है, पाइक्लोथर्म कब बनेंगे, होम्योथर्म कब बनेंगे, कन्फर्मर कब कहेंगे, रेगुलेटर कब कहेंगे, तो ये सारी बातें हम लोगों ने सीख ली, ठीक है ना? तो उसके बाद इस चीज के को दोबारा आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? और फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, सही है ना? चलो फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।